आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम 19वां दिन में हैं और आज हम अभी जैसा बात किए जा रहे हैं कुछ पिछले 2-3 दिन से डाइजेस्टिव इशू को एड्रेस कर रहे हैं। डाइजेस्टिव इशू में हमने तमाम किस्म के जो समस्याएं आती हैं इन्हें हमने एड्रेस किया है। आज हम फिर से इसे ही और गहराई से देखेंगे। पांडे सर कहाँ इलाज के लिए गए क्या? सुप्रभात आदरणीय साधक गण एवं जागरूक दर्शक गण। ट्रांसेंड टू थ्राइव लिविंग द एलिवेटेड लाइफ। इस जागरूकता, स्वास्थ्य और चेतना की यात्रा के 16वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, और आज हम उस शक्ति की चर्चा करेंगे जो हर आदरणीय साधक गण एवं जागरूक दर्शक गण, सुप्रभात आदरणीय साधक गण एवं जागरूक दर्शक गण। ट्रांसेंड टू थ्राइव लिविंग द एलिवेटेड लाइफ की इस जागरूकता, स्वास्थ्य और चेतना की यात्रा के 19वें दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम उस समस्या की चर्चा करेंगे जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की सबसे कॉमन समस्याओं में से एक बन चुकी। हाँ साथियों, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, गैस, रिफ्लक्स, इंडाइजेशन। कई लोग इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही डिस्कम्फोर्ट जीवन की क्वालिटी, स्लीप, मूड और एनर्जी को प्रभावित करने लगता है। इसलिए आज का विषय है एसिडिटी, गर्ड एंड गैस्ट्राइटिस। अम्लता, गर्ड और गैस्ट्राइटिस। और आज का सेशन टाइटल है कूलिंग द इनर फायर, भीतर की अग्नि को शांत करना। और आज का सेशन भी सदैव की भांति एक महत्वपूर्ण प्रश्न से करता हूं साथियों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर लगातार जल रहे होते हैं? यह जलन केवल इमोशन की नहीं, कई बार शरीर की भी होती है। आज लाखों लोग चेस्ट बर्निंग, शोर ब्लेंचिंग, स्टोमक इरिटेशन, हैवीनेस के साथ जी रहे हैं, और कई बार उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनका लाइफ स्टाइल धीरे धीरे उनके डाइजेस्टिव फायर को असंतुलित कर रहा है। डाइजेशन ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है साथियों। हम जो भोजन खाते हैं ना, वह केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी, रिपेयर और वाइटलिटी के लिए होता है। लेकिन यदि डाइजेशन डिस्टर्ब हो तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। और योग और आयुर्वेद दोनों में डाइजेस्टिव बैलेंस को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये एसिडिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आखिर होता क्या है जानते हैं? जब हमारा स्टोमक एसिड इम्बैलेंस हो जाए उसमें, या एसिड अपवार्ड रिफ्लेक्स होने लगे, तो बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकती है। इसे ही एसिडिटी कहते हैं। और GERD, GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एक कंडीशन है जिसमें हमारे स्टोमक एसिड बार बार फूड पाइप में वापस आने लगते हैं। इससे हार्टबर्न, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट, थ्रोट इरिटेशन हो सकती है। और गैस्ट्रिक क्या है जानते हैं? जब हमारा स्टोमक लाइनिंग जो होते हैं इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उसे गैस्ट्रिक कहा जाता है। यह एक्यूट या क्रोनिक हो सकते हैं, और इसके कॉमन सिम्टम होते हैं हार्टबर्न, चेस्ट बर्निंग, शोर टेस्ट इन माउथ, ब्लोटिंग, नाउशिया, इंडाइजेशन, अपर एब्डोमिनल पेन, हैवीनेस आफ्टर मील्स। और हमारी आज आधुनिक जो जीवन शैली है और एसिडिटी का संबंध जानते हैं। हमारा जीवन आज इरेगुलर ईटिंग से भरा है। फास्ट फूड है, एक्सेसिव टी, कॉफी, स्ट्रेस, लेट नाइट ईटिंग है, और डाइजेस्टिव बैलेंस को प्रभावित कर रही है। हम जल्दी में खाते हैं, लेकिन शरीर हमारा धीरे से डाइजेस्ट करता है।
और ये स्ट्रेस और एसिडिटी कनेक्शन जानते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी नोटिस किया है साथियों कि स्ट्रेस के दौरान एसिडिटी बढ़ जाती है? क्योंकि डाइजेशन केवल फूड प्रोसेस नहीं, नर्वस सिस्टम प्रोसेस भी है। जब हम लगातार स्ट्रेस मोड में हो तो डाइजेशन प्रभावित हो सकता है, और इसके मुख्य कारण होते हैं इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, एक्सेस स्पाइसी ऑयली फूड, ओवर ईटिंग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ओबेसिटी, लेट नाइट ईटिंग, हाइपर पाइलोरी इन्फेक्शन। कुछ गैस्ट्रिक केसेस में ऐसे भी होते हैं, और इसके ट्रेडिशनल डायग्नोसिस है क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंडोस्कोपी, एसिड रिलेटेड सिम्टम असेसमेंट, और एडवांस डायग्नोस्टिक्स की अगर बात करूं तो अपर जीआई इंडोस्कोपी होते हैं, पीएच मॉनिटरिंग होते हैं, एच पाइलोरी टेस्टिंग होते हैं, और फंक्शनल डाइजेस्टिव असेसमेंट की जाती है। और अगर ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की बात करूं तो एसिड रिडक्शन मेडिकेशंस जो पैंटोपैराजोल होते हैं, फाइमोटाइडाइन होते हैं, और डाइटरी रेगुलेशन करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करना ही है, लेकिन टेम्पोररी सिम्टम कंट्रोल पर्याप्त नहीं होता, रूट करेक्शन प्राप्त होता है, ये करने की जरूरत है। और एडवांस अप्रोचेज के तहत गट हेल्थ इवैल्यूएशन की जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाती है, और पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन प्लानिंग की जाती है, फंक्शनल डाइजेस्टिव रिस्टोर किया जाता है। और ये फायर एनालॉजी जानते हैं साथियों, जो आज का टाइटल है, डाइजेस्टिव फायर आवश्यक है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड फायर डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है ना। बोलते हैं ना, आग हमारा सर्वेंट है, लेकिन मालिक भी बन सकता है ना जब अनकंट्रोल्ड हो जाए। यही अग्नि के साथ भी लागू होता है, हमारे डाइजेस्टिव फायर के साथ। यदि डाइजेस्टिव बैलेंस डिस्टर्ब हो तो बर्निंग, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। इसलिए गोल फायर को खत्म करना नहीं, बैलेंस करना होना चाहिए। और योग स्थल में मैं डाइजेस्टिव बैलेंस की बात करूंगा, जो इस सेशन का हार्ट है। योग स्ट्रेस रिडक्शन और डाइजेस्टिव बैलेंस सपोर्ट करने में सहायक हो सकता है। योग हमें केवल मूवमेंट नहीं, माइंडफुल रेगुलेशन भी तो सिखाता है। और योग कैसे मदद करता है जानते हैं? स्ट्रेस रिडक्शन से, बेटर नर्वस सिस्टम बैलेंस से, जो हर दिन हम लोग कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमारे इंप्रूव डाइजेस्टिव अवेयरनेस, जेंटल एब्डोमिनल सपोर्ट्स, इमोशनल कामनेस, और इसके लिए विशेष योग अभ्यास है जिसमें वज्रासन आते हैं, पोस्ट मील डाइजेस्टिव सपोर्ट करते हैं, पवन मुक्तासन जो गैस रिलीफ सपोर्ट देते हैं, मर्जरी आसन जो डाइजेस्टिव मोबिलिटी करते हैं, बालासन जो रिलैक्सेशन देते हैं, और अर्ध मतेंद्रासन जो डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन सपोर्ट देते हैं। शवासन तो हर आसन के अंत में होना ही चाहिए ना, डीप नर्वस सिस्टम कामिंग के लिए। और विशेष प्राणायाम अनुलोम विलोम। सुप्रभात आदरणीय साधक गण एवं जागरूक दर्शक गण। हिप ट्विस्टिंग करते रहिए। योग अभ्यास है, सप्रेशन, ओवरवर्क और डाइजेस्टिव सिम्टम को ये प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग केवल स्टोमक की नहीं, पूरे इमोशनल सिस्टम की है। कूलिंग, मैं डाइजेस्टिव बैलेंस की बात करूंगा, जो इस सेशन का हार्ट है। योग स्ट्रेस रिडक्शन और डाइजेस्टिव बैलेंस सपोर्ट करने में सहायक हो सकता है। योग हमें केवल मूवमेंट नहीं, माइंडफुल रेगुलेशन भी तो सिखाता है। और योग कैसे मदद करता है जानते हैं? स्ट्रेस रिडक्शन से, बेटर नर्वस सिस्टम बैलेंस से, जो हर दिन हम लोग कर रहे हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हमारे इंप्रूव डाइजेस्टिव अवेयरनेस, जेंटल एब्डोमिनल सपोर्ट्स,
इमोशनल कामनेस से। और इसके लिए विशेष योग अभ्यास है जिसमें वज्रासन आते हैं, पोस्ट मील डाइजेस्टिव सपोर्ट करते हैं ये, पवन मुक्तासन जो गैस रिलीफ सपोर्ट देते हैं, मर्जरी आसन जो डाइजेस्टिव मोबिलिटी करते हैं, बालासन जो रिलैक्सेशन देते हैं, और अर्ध मतेंद्रासन जो डाइजेस्टिव स्टिमुलेशन सपोर्ट देते हैं। शवासन तो हर आसन के अंत में होना ही चाहिए ना, डीप नर्वस सिस्टम कामिंग के लिए। और विशेष प्राणायाम अनुलोम विलोम जो बैलेंस करते हैं, शीतली प्राणायाम जो कूलिंग ब्रेथ देते हैं, और शीतकारी प्राणायाम कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तो हमें करना ही चाहिए, संभव हो तो बाकी समय में भी कीजिए। मेडिटेशन और डाइजेस्टिव फायर जानते हैं, ये मेडिटेशन जो हम करते हैं ना, मिनट 2 मिनट 4 मिनट के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम को काम कर सकती है। जब माइंड शांत होता है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट रिस्पॉन्ड कर सकता है। और इसके लिए जो न्यूट्रिशन पोषण की बात करता हूँ, यह वास्तविक परिवर्तन लाता है। और यही प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है साथियों। ईट स्लोली, अवॉइड ओवर ईटिंग। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक एक कीवर्ड आपके लिए सफिशिएंट है, एक्सप्लेन करूंगा बहुत लंबा हो जाता। रिड्यूस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अवॉइड वेरी लेट मील्स, हाइड्रेशन, लिमिट एक्सेस टी कॉफी। अगर आप लेते हैं तो घटाइए, या अगर संभव है तो बंद ही कर दीजिए। माइंडफुल ईटिंग, और लास्ट में यही कहूंगा, मेंटेन हेल्दी वेट। और इमोशनल फायर जानते हैं, कई लोग केवल स्टोमिक एसिड नहीं, एंगर, प्रेशर और इमोशनल हीट भी कैरी करते हैं। किस रूप में? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, सप्रेशन, ओवरवर्क और डाइजेस्टिव सिम्टम को ये प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हीलिंग केवल स्टोमिक की नहीं, पूरे इमोशनल सिस्टम की है। कूलिंग द इनर फायर, यही है ना आज का टाइटल। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि एसिडिटी रिलीफ नहीं है, यह इनर बैलेंस रिस्टोर करने की बात है। जब हमारे भीतर की आग संतुलित होती है ना साथियों, तो हम और अधिक शांत, हल्का और अस्थिर महसूस करने लगते हैं। और एक गहरा सत्य जानते हैं, हम केवल जो खाते हैं उससे नहीं, जिन मानसिक अवस्था में खाते हैं उससे भी हमारा शरीर प्रभावित होता है। एंग्री ईटिंग, हरीड ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और योग हमें रिदम सिखाता है। स्लो ब्रीदिंग, माइंडफुल मूवमेंट, काम अवेयरनेस, ये डाइजेस्टिव हीलिंग के पिलर्स हैं। और गट माइंड कनेक्शन जानते हैं साथियों, रेस्टलेस माइंड, ये हमें रेस्टलेस डाइजेशन देता है। काम अवेयरनेस स्मूदर रेगुलेशन देता है। इसलिए डाइजेस्टिव हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती। तो आज का संकल्प लेके चलिए, अपने एब्डोमेन और हार्ट पर हाथ रख के धीरे धीरे दोहराइए, मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का सम्मान करूंगा, मैं कॉन्शियस ईटिंग अपनाऊंगा, मैं स्ट्रेस नहीं संतुलन चुनूंगा, मैं अपने भीतर की अग्नि को संतुलित करूंगा, मैं शांति और हल्केपन को अपने जीवन में आमंत्रित करूंगा। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, एसिडिटी और गर्ड जिसकी मैं बात कर रहा हूं आज सेशन में, ये केवल डाइजेस्टिव इशू ना समझे, यह समझने की चूक ना करें, ये लाइफस्टाइल इंबैलेंस का संकेत भी तो है। हमारा शरीर हमें वार्निंग देता है कि उसे रिदम, कामनेस और कॉन्शियस नरिशमेंट चाहिए। और आज से हम केवल सिम्टम सप्रेशन नहीं, होल लाइफ रेगुलेशन चुनेंगे। याद रखिए, हर माइंडफुल मील एक हीलिंग एक्ट है, हर योग अभ्यास एक डाइजेस्टिव सपोर्ट है, और हर शांत ब्रेथ एक कूलिंग थेरापी है। तो आइए संकल्प लेते हैं, हम इरिटेशन नहीं बैलेंस चुनेंगे, हम बर्निंग नहीं कामनेस चुनेंगे, हम अनकॉन्शियस हैबिट नहीं कॉन्शियस लिविंग चुनेंगे। साथियों, और जब इनर फायर बैलेंस होती है ना, तब केवल स्टोमिक नहीं, हमारा पूरा जीवन और अधिक शांत, अस्थिर और ऊर्जावान महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय साधक गण एवं जागरूक
हो गया ना? आइए बैठ जाते हैं, बैठिए। आज हमारे उदर के लिए है पूरा, तो हम पेट के बल से शुरू करेंगे, ठीक है? पेट के बल, लेट जाइए। इसको बोलते हैं प्रोन पोज। आइए लेट जाइए और दोनों हाथ को जांघ के सीधे रखिए, ठीक है? और ये उठाइए, इसको बोलते हैं उदर गति। ये उठाइए उठाइए, ये ट्विस्ट कीजिए, ये वाला चीज को। हाँ, ठुड्डी बना रहेगा, जमीन में ठुड्डी बना रहेगा, यहाँ बने रखिए। उदर गति सिर्फ उदर का एब्डोमिनल पार्ट का मूवमेंट है, ठीक है? मुंडी नहीं हटाएंगे, मुंडी सेंटर रखे रहिए, मुंडी सेंटर रखिए। ये उदर गति, ये एक्सेल करके, एक्सेल 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 एक्सेल। ये क्या है हमारे बॉडी में? रिलैक्स, जो टॉक्सिन मटेरियल फंसे रहते हैं, यही मोटापा, वजन और डाइजेशन के इशू को बढ़ाता है। हम अभी जो ट्विस्ट कर रहे हैं, पूरा आंत में ट्विस्ट हो रहा, हम इसे स्थिर रखेंगे, पैर को भी स्थिर रखेंगे। सिर्फ इस पार्ट को उठाइए, कीजिए, ठुड्डी सटा लीजिए जमीन में, दोनों हाथ को। हाँ, ठुड्डी सटाइए, ठुड्डी मूवमेंट नहीं होगा, पैर का भी नहीं होगा, सिर्फ उदर वाला घुमाइए। हाँ, ये सही है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही हो रहा। हाँ, सिर्फ उदर वाला। हाँ, सिर्फ पेट वाला। हाँ, पैर से कुछ मत कीजिए, सिर्फ पेट वाला हिस्सा। हाँ, ये चीज़, ये बिल्कुल सही है। हाँ, अब टर्न कीजिए दूसरे साइड। हाँ, ये बस सिर्फ पेट वाला, ज़्यादा बहुत भयानक इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। इसको नॉर्मल कीजिए, सटा के रखिए स्ट्रेट। हाँ, टर्न कीजिए। हाँ, ट्विस्ट कीजिए, बहुत ही माइनर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ पेट वाला ये हिस्सा को हम ट्विस्ट करने जा रहे हैं। हाँ, ट्विस्ट कीजिए, उदर गति। हाँ हाँ, ये सटा के रखिए, सटा के रखिए, ये सटा के। हाँ, अब कीजिए। हाँ, अगर पैर पर लोड ले लिए तो शिफ्ट हो जाएगा, हम चाहते हैं इसको ट्विस्ट कराना, सिर्फ इसको, ये वाला चीज़ को। हाँ, राजेश जी का हो रहा बिल्कुल परफेक्टली, देखिए राजेश जी का हो रहा। सिर्फ उधर वाला पार्ट को, उधर गति, इसमें हम अपने बॉडी को नहीं करा रहे हैं, पैर को नहीं करा रहे हैं, कमर को नहीं, सिर्फ ये पेट वाला हिस्सा। हाँ, टर्न कीजिए सर जितना जा सकता है। हाँ, फिर वापस। हाँ, फिर वापस। हाँ, रिलैक्स, मकरासन में आ जाइए, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में आइए। क्रोकोडाइल से अब हम भुजंगासन में आएंगे, ठीक है? ये देखिए, भुजंगासन का पोजीशन लीजिए, इनहेल इनहेल, और ये पीछे जाइए, यहाँ ये टेबल टॉप। हाँ, इसको उठाइए, इसको उठाइए, यहाँ लाइए, हिल को सटाइए, यहाँ हिल को सटाइए, और ये ऊपर ले जाइए, पैर ऊपर। हाँ, और जिस पैर को ऊपर ले गए हैं उसके घुटना और दूसरे वाले केहनी को सटाइए, सटाइए केहनी को ऐसे। हाँ, फिर से नॉर्मल। अब ये केहनी को, घुटना को यहाँ हथेली को सटाइए, हथेली को सटाइए, वापस। फिर यहाँ साइड वाइज रखिए। हाँ, और फिर इसी को यहाँ लाइए, ये देखिए, ये पंजा के पास लाइए। एक ही पैर से अभी हम खेल रहे हैं, यहाँ लाइए, और यहाँ इनहेल इनहेल, वापस ये जाएंगे प्लैंक में, और ये यहाँ गए टेबल टॉप, और यहाँ भुजंगासन, ये भुजंगासन, और ये मकरासन। ये आधा चक्र हुआ, ठीक है? इसका दूसरा चक्र, लास्ट हाफ, अब फिर से शुरू करेंगे। आइए, भुजंगासन,
भुजंगासन, टेबल टॉप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब राइट को उठाएंगे, राइट पैर उठाइए, उठाइए, नी और एल्बो दोनों को साथ लाइए, नी एल्बो को टच कराइए। हाँ, अब फिर से वापस, और ये नी को यहाँ हथेली के बेस को सटाइए, हथेली के बेस को। हाँ, उठाइए, ये साइड वाइज, ये फिर से नॉर्मल ले जाइए आगे पीछे, और ये यहाँ रखिए, यहाँ पंजा के पास अंजनेय आसन, और ये साइड वाइज उठ जाइए, वापस फिर से पीछे गए, और ये भुजंगासन, ये भुजंगासन से वापस मकरासन। ये हमारा संपूर्ण एक चक्र हुआ। इसको बोलते हैं योगा फ्लो। इसमें हम ढेर सारे योगासन को ब्रेक डाउन करके कंबाइन कर देते हैं, ये फ्लो बनाते हैं। ठीक है, 3 बार और करेंगे इसी फ्लो को। आइए, भुजंगासन से शुरू होता। जैसे भुजंगासन बोला, इनहेल होगा, सांस आप लोग को आइडिया हो चुका होगा। जब शरीर हमारा बड़ा होता है तो इनहेल, शरीर सेंटर से बाहर की ओर जाता है तो इनहेल, अंदर की ओर आता है तो एक्सहेल। ये बेसिक फार्मूला। इनहेल, भुजंगासन, इनहेल, और ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जाइए पूरा, और ये पैर उठा दीजिए, उठाइए, इनहेल करके, और ये नी को एल्बो में सटाइए, नी को एल्बो। हाँ, और फिर नी को जमीन में हथेली पर लाइए, यहाँ पर डालिए। हाँ, अब यहाँ साइड वाइज रखिए, और ये फिर वापस, और ये यहाँ पंजा पर डाल दीजिए, यहाँ आ गया। अब इनहेल, इनहेल, वापस पीछे, टेबल टॉप, और ये भुजंगासन, भुजंगासन, ये मकरासन। ठीक है, अगेन सेकेंड हाफ, भुजंगासन, टेबल टॉप से होते हुए गुजरेंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पैर उठा दीजिए, नी को एल्बो के पास, नी को एल्बो के पास सटाइए, फिर से नी को हथेली के पास, नी को साइड वाइज, और यहाँ इसको यहाँ पर लाइए, यहाँ पर। हाँ, अब ये हाथ को इनहेल करके उठा दीजिए, इनहेल, वापस, वापस आ गया, और यहाँ फिर से भुजंगासन, भुजंगासन। ये हमारे उदर के हिस्सा को खिंचाव ला रहा है। मकरासन, अगेन भुजंगासन, इनहेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, दूसरे पैर को उठाएंगे, उठाइए पूरा, एल्बो में सटाइए, फिर दूसरे बार हथेली में सटाइए, तीसरे बार साइड में रखिए, और चौथे बार यहाँ ले आइए पंजा के पास। 15 उंगलियां सीध में आ गई। अब इसको उठा दीजिए, इनहेल, एक्सहेल, बस अगेन भुजंगासन, ये और ये मकरासन। ये हमारा 2 चक्र हो गया। ठीक है, वापस वज्रासन। वज्रासन में आइए, ये दोनों इसको पकड़िए, हिल को ये ओपन कीजिए, ये कोर इंगेज रखिएगा, चेस्ट आउट, स्टोमक इन, हेड को पीछे ड्रॉप कराइए जितना ड्रॉप करा सकते हैं। इनहेल, ये हमारे इनहेल जो हो रहे हैं ना,
हमारे एब्डोमिनल के लिए फायदेमंद हो रहा। इनहेल, पूरे चेस्ट ओपन कीजिए। इनहेल, हल्का सा सेंसेशन आएगा। इनहेल, एक्सेल, फिर नॉर्मल हो जाइए, पूरा खोलिए। इनहेल स्लोली। इनहेल, रिब केज को फैलता हुआ महसूस कीजिए। इनहेल, 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 एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा फैलता हुआ महसूस कीजिए। चेस्ट में लग रहा कि किसी ने कुछ चुट्टी काट रहा है या क्या हो रहा, स्किन खींच रहा, स्किन खींचता हुआ महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि इतना खींचने का अभ्यस्त नहीं है ना। 4 बार और। इनहेल, 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 चेस्ट आउट। स्टोमक इन, इनहेल के साथ। इनहेल, इनहेल, चेस्ट को फुलाएंगे भी और फैलाएंगे भी, दोनों काम। 2 बार और। इनहेल, इनहेल, पूरा खींचिए। कुछ टूटने फूटने लायक ऐसा जगह नहीं है, सब रबर का बना हुआ। लास्ट वन। इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, वापस रिलैक्स। ये वज्रासन आप लोग रात में अगर संभव हो डिनर के बाद 5 मिनट 10 मिनट अवश्य कीजिए। खाना के इमीडिएट बाद बैठ जाइए। 99% जो डाइजेशन से इशू अगर है और अगर नहीं भी है तब भी खत्म। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, किसी भी योगासन के साइड इफेक्ट नहीं है। तो खाना के बाद कोशिश कीजिए कि 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट भी एटलीस्ट। और ये थोड़ा सा कष्टकारी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। आप पूरा कुशन रखिए, ऐसा नहीं सोफा पर मत बैठ जाइए। जमीन पर ही या हार्ड सरफेस पर कोई कुशन रख लीजिए, गद्देदार, वो भी नहीं हो रहा, बीच में एक ब्लैंकेट रख लीजिए। हमारा देखिए उद्देश्य है वज्रासन में, ये जो हम लॉक कर रहे हैं ना दोनों, ब्लड नीचे नहीं जा रहा है। ब्लड कहाँ जा रहा? यहीं अटक जा रहा। यही हमारा एब्डोमिनल पार्ट है, यहीं अटक जा रहा, आगे नहीं जा रहा। तो यहाँ आ रहा तो यहाँ भूचाल मचा दे रहा है। यहाँ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स जो हैं इसी क्षेत्र में हैं, उनमें भूचाल आ जाता है। वो सब जो अंग हैं, ठीक है, उनके मुसाज आ जाते हैं, तो उनके जो इफिशियंसी बढ़ जाती है। यही होता है वज्रासन में। तो आप कष्ट देने की जरूरत नहीं कि जमीन में बैठ गए, आप पूरा कुशन ले लीजिए, ब्लैंकेट बीच में ले लीजिए, ऐसा करके बैठिए, ये कर लीजिए, ठीक है, ये जरूर कीजिए। चलिए अब हम नीलिंग में आ जाते हैं। यहाँ दोनों हाथ को ऐसे रखिए। यही जो चेस्ट ओपनिंग कर रहे थे, इसको अंदर खींचिएगा और चेस्ट को खोलिएगा, जो भी हम कर रहे थे। उष्ट्रासन, कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन बोलते हैं इसको। इनहेल, इनहेल, बने रहिए थोड़ी देर। और ये हवा पास, यहाँ पूरा सपोर्ट दीजिए, जितना खुल सकता है खोलिए। इनहेल, इनहेल, हेड को ड्रॉप कीजिएगा पीछे, जितना ड्रॉप हो सकता। इनहेल करके, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, हा, इनहेल, एक्सेल। इनहेल, खोलिए, फील कीजिए जितना ओपन हो रहा। इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, एक्सेल, लास्ट 1, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम दंडासन में आ जाएंगे। सीटेड स्टाफ पोज। आइए दंडासन में। और यहाँ पर हम पश्चिमोत्तानासन, जो हमारा बेसिक है ना, इसमें जैसे करते थे, ये इनहेल कीजिए, इनहेल, वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। इनहेल, वापस, इनहेल, वापस, इनहेल,
वापस। अब यही काम करना है, लेकिन दोनों पैर को उठा लेना है, ठीक है। बस एक चीज जुड़ गया, जो इनहेल कर रहे थे ये पैर को उठा लेंगे। भयंकर कंपन होगा, पहले ही बता देता हूं, ठीक है, डरना नहीं है आपको। इनहेल और स्लाइटली हल्का सा पीछे की ओर जाइएगा, तब बैलेंस होगा। अगर यहां रहते तो उठेगा ही नहीं, हल्का सा ऐसे होइएगा, ठीक है, ऐसे हो गए हल्का सा, और ये उठाइए, उठाइए, इनहेल करके वापस। फिर से हल्का सा, देखिए पहला काम क्या करना है, ये पहला काम तो ये कर ही रहे थे, दूसरा काम ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स, मेरे साथ कीजिए। देखिए योगासन को तोड़ना ये मेरा काम है, यानी कि उसको कैसे हम ब्रेक डाउन करें, उसको बोलते हैं अल्गोरिदम। अल्गोरिदम तैयार करना हमारा काम होता है। इनहेल, इनहेल, ये पीछे जाइए, हल्का सा बेंड कीजिए 45 डिग्री, 45, और ये आइए, कोर इंगेज, वापस। जितना देर तक होता है, जितना इजीली होता है, फाइटिंग करने की जरूरत नहीं। फाइटिंग करेंगे कल से गायब हो जाएंगे। अपने आप को प्रताड़ित नहीं करना, इजीली जितना हो पाता। मेरा बोलना काम है, आप लोग का नहीं करना काम है। इनहेल, स्लाइटली लीनिंग बैक, हल्का सा ले लीजिए, और फिर ऐसे उठाइए, बने रहिए, बने रहिए, उस वाइब्रेशन में आनंद तलाशिए जो वाइब्रेशन आ रहे। वापस, कंपन हो रहा ना, ऐसे 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 ऐसे, ये कंपन हो रहा हमारे कोर इंगेजमेंट के कारण, ठीक है, वाइब्रेट हो रहा ना, ऐसे ऐसे लग रहा पता नहीं क्या हो गया है, कुछ मतलब शब्द नहीं हो। इनहेल, लीन बैक, उठा लीजिए, इनहेल करके वापस, वापस 4 बार और करेंगे, ठीक है। इनहेल, लीन बैक, उठाइए इधर ऊपर, वापस, रिलैक्स। 3 और बचे, 3 भी कर लेंगे। इनहेल, लीन बैक, वापस। 2 और। आपके देखिए ये क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं ऊपर वाला, यहां सेंसेशन आ रहे होंगे। 2 और करेंगे। इनहेल, लीन बैक, रिलैक्स। लास्ट 1, एक और करेंगे। ये पूरे हमारे उदर के लिए बहुत ही प्रभावी, बाकी तो उदर के हम हर दिन करते ही होते हैं। इनहेल, लीन बैक, उठाइए, उठाइए, रिलैक्स, वापस, रिलैक्स। पादांगुली कर लीजिए 2 बार। हाँ हाँ, गुल्फ नमन। हाँ, अब हम करेंगे नौकासन। जो भी हम उठाने का काम कर रहे थे वही करेंगे। हाथ जो ऊपर जा रहा था अब ये साइड वाइज जाएगा, कंधे के सीध में पैरेलल टू द ग्राउंड। उठाइए, इतना वाइड रखिएगा कि इसमें दोनों पैर घुस जाए। अभी हम इनहेल करके कर रहे थे, अब हम एक्सेल करके करेंगे। शरीर को छोटा कर रहे हैं। एक्सेल, 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 इनहेल, इनहेल करके मूल स्थिति में आ जाइए। फिर से यहां इनहेल होके आए हैं और एक्सेल, एक्सेल, घुटना सीधा। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। लास्ट 4, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल। लास्ट 2,
इनहेल, एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब हम पेट के पल आ जाएंगे, इसे बोलते हैं सुपाइन पोज। आइए पीठ के बल, पीठ के बल, हाँ, शवासन, सुपाइन। जब हमारा फेस अपवर्ड हो ना तो इसको सुपाइन बोलते हैं। रिलैक्स। अब दोनों पैर को सटाइए, बाएं घुटना को मोड़िए और घुटना के आगे जो क्षेत्र है उसको सीन बोलते हैं। सीन को दोनों हाथों से क्लैस्प करके पकड़िए और घुटने को सीना में सटाइए और अपने ठुड्डी को घुटनों में सटा दीजिए, एक्सेल करके सटाइए। अर्ध पवन मुक्तासन, हाफ विंड रिलीजिंग पोज। अब राइट घुटना मोड़ेंगे, घुटना को क्लैस्प करेंगे, सीना के पास ड्रॉप कराइए और ये ठुड्डी सटा दीजिए। वापस इनहेल हो के लंबा हो गए, एक्सेल करके बेंड करेंगे, एक्सेल करके पहले सीने पर लाएंगे घुटना और ये ठुड्डी को सटाइए। इनहेल करके फिर चौकस हो जाएंगे। फिर दूसरा 8 बार करना है, 8 बार दोनों, ठीक है। एक्सेल करके इसको सीना पर ड्रॉप कराइए, घुटना को सीना पर, और जब ड्रॉप हो जाए तब यहाँ ठुड्डी घुटनों को सटे, थोड़ा देर बने रही। यह है अर्ध पवन पवन मुक्तासन। दूसरा 8 बार मानसिक गणना करते रहिए। एक्सेल। ये राजा है डाइजेस्टिव इशू, किसी भी प्रकार का अगर है, एसिडिटी है, ब्लडी है, गैस्ट्रिक है, तमाम रोगों का ये रामबाण है। क्योंकि यहाँ हम अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं हमारे, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, मलाशय, एनस, सब में खिंचा ला रहे। ये एक्सेल करके ठुड्डी को सटाएंगे। रिलैक्स। अब हम जाएंगे पूर्ण पवन मुक्तासन, जिसे सिंपली पवन मुक्तासन कहते हैं, विंड रिलीजिंग पोज, ठीक है, नाम ही है। वात हमारे शरीर के अंदर जो ट्रैप हो गए हैं गैसियस फॉर्म में, उन्हें रिलीज करना है। अब दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों को क्लैस्प करके ऐसे पकड़िए, सीना पर ड्रॉप कराइए और बीच में ठुड्डी ले जाइए दोनों घुटनों के बीच। एक्सेल, फिर थोड़ा रिलीज कीजिए और फिर एक्सेल। दोनों घुटना सीना पर रहे और ठुड्डी दोनों घुटने के बीच। अभी जो हम काम कर रहे थे सेम है, बस दोनों घुटना आ रही। एक्सेल, कोर इंगेज करके एक्सेल करके एक्सेल कीजिएगा। एक्सेल, पूरा एक्सेल कीजिए, डरने की जरूरत नहीं। एक्सेल, फुल एक्सेल, 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 2 बार और एक्सेल, एक्सेल। रिलैक्स। शवासन में जाइए, देखिए आपको रिलैक्सेशन। हमारे वात, पित्त, कफ, ये जो दोष होते हैं ना, स्पेशली वात दोष जो एयर से संबंधित है, एयर के रूप में, गैसियस रूप में भी फंसे रहते हैं, कुछ लिक्विड के रूप में जो पसीना से निकल रहे हैं। हमारे एक्सेल से अधिकतम प्राणायाम में एक्सेल को ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्यों? इसके माध्यम से डिटॉक्स हो जाएंगे। जो विष होते हैं, जो स्थूल हिस्सा है, फंसा रह जाता है, यही तरह तरह की बीमारी के कारण बनते हैं। अब हम मस्ती के लिए रॉकिंग एंड रोलिंग करेंगे 8 बार। पवन मुक्तासन का जो
उन्नत किस्म का होता है, ठीक है। दोनों घुट्टे को मोड़िए, दोनों घुट्टे के सीन को पकड़ लीजिए ऐसे, स्टार्ट रोलिंग, एक्सेल एक्सेल। ये हमारे स्पाइन को भी लाभ पहुंचाते हैं, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। ये पूरा पूरा कीजिए, ये विंड, रिलैक्स। अब हम रॉकिंग करेंगे, आधा मिनट का रेस्ट लेके साइड वाइज, ठीक है। थोड़ा रिगेन होने दीजिए शरीर को, और ये धीरे धीरे दोनों घुटने को मोड़िए, सीन को ऐसे क्लच कीजिए और स्टार्ट साइड वाइज रोलिंग, साइड वाइज, हाँ साइड वाइज। एक्सेल करके बाहर जाइए, हाँ एक्सेल एक्सेल, दोबारा एक्सेल एक्सेल, रिलैक्स। प्रॉपर्ली मैट पर आ जाइए, प्रॉपर्ली मैट पर आ जाइए, हाँ रिलैक्स। ये भी हमारा 2-3 दिन से डाइजेस्टिव इशू पर चल रहा है, इसलिए हमें सब करना जरूरी हो जाता है। थीम होते हैं, हम थीम पर आधारित अपना योगा सेशन डिजाइन करते हैं। शवासन। अब हम अभी तक फॉरवर्ड बेंडिंग का ये हिस्सा था, ठीक है। अगर फॉरवर्ड करके छोड़ दिए तो बेहतर नहीं होगा। अब हमें बैकवर्ड करना है, इसके काउंटर पोज होते हैं, ठीक है। हर आसन के काउंटर, या तो वो अपने आप में संतुलित होता है या दूसरे से करना पड़ता है। तो पवन मुक्तासन का साइड इफेक्ट है कि ये अपने आप में संतुलित नहीं है, ये सिर्फ फॉरवर्ड की बात करता है, बैकवर्ड नहीं करता। तो इसके लिए आते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए फिर से हमें प्रोन पोज में आना पड़ेगा। प्रोन पोज में आइए, मकरासन में आइए। जो अपने आप में बैलेंस नहीं होते हैं उसके काउंटर पोज होते हैं, काउंटर पोज। तो पवन मुक्तासन के धनुरासन काउंटर पोज हैं। जैसे वहाँ मोड़ रहे थे ऐसे एक एक करके मोड़ेंगे हम। एक घुटना को मोड़े, दूसरा को मोड़े, हाँ 8 टाइम्स। अपने देखिए ये ठुड्डी को सटा लिए हैं और इन्हें उठाइए, एक्सेल करके वापस, उतना ही धीरे से वापस भी आइएगा। इनहेल एक्सेल, स्लोली, झटका देके वापस नहीं आना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल 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 इनहेल, लास्ट 2, इनहेल इनहेल, रिलैक्स। मकरासन। ये एग्जैक्टली उतना ही संख्या, उतना ही अवधि जब होता है तो इसे काउंटर बैलेंस बोलते हैं, संतुलित हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की अति हो जाएगी अगर एक करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो योग अति नहीं, संयमवादी बनाता है, हमें सम स्थिति में रखना सिखाता है। फिर से बारी बारी से दोनों को पकड़िए, एक टखना, एक दूसरा टखना, और स्टार्ट रोलिंग। इनहेल करके ऊपर जाइए, एक्सेल करके नीचे। रिलैक्स। 8 बार मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि हम लोग को कल भी आना होता है। अब साइड वाइज रोलिंग करेंगे। पकड़िए, फिर से पकड़िए और ये साइड वाइज जाइए, साइड वाइज पूरा लेटरल हो जाइए, और ये पूरा लेटरल हो जाइए। जैसे करवट होता ना, ऐसे पूरा करवट जाइए, हाँ करवट जाइए,
लास्ट टू, रिलैक्स, मकरासन, मकरासन, अब हम पीठ के बल आ जाएंगे, सुपाइन, आइए, पीठ के बल, फेस अपवर्ड हो गया, सुपाइन, सुपाइन, हाँ। अब दोनों घुटने को बारी बारी से मोड़िए और ये अब ब्रिज पोज, सेतु बंधासन, जाइए, बने रहिए, वहाँ जाके इनहेल करके जाना है, वहाँ बने रहिए और दोनों टखनों को पकड़ लीजिए, पकड़िए दोनों टखनों को, उठा के रखिए, दोनों टखने को पकड़िए, इनहेल करके जाइए, चेस्ट ओपनिंग जो कर रहे थे ना, चेस्ट ओपनिंग और कोर एंगेज, यहाँ भी सेम चीज होगा, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, वापस नीचे आइए, 3 बार और करेंगे, इनहेल, इनहेल करके ऊपर, स्टोमक को पुल इन कीजिएगा, कोर एंगेज, फुल्ली कोर एंगेज, सेतु बंधासन, ये हमारे थायराइड के लिए, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए उन्हें पुनः जागृत करता है। डाउन हो जाइए, रिलैक्स, इनहेल, इनहेल, पूरा हाइट गेन कीजिए, हाइट गेन कीजिए, चेस्ट ओपन, कोर एंगेज, वापस 1 बार और करेंगे सिर्फ, इनहेल, इनहेल, बने रहिए, बने रहिए, वापस रिलैक्स, शवासन, शवासन में आइए, शवासन, फुल्ली रिलैक्स, अब देखिए दोनों पैर को सटाइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, जैसे स्ट्रेचिंग में करते थे, अब उधर गति करेंगे, ठीक है, जो प्रोन में कर रहे थे वही सुपाइन में ले जाइए, सिर्फ उधर, उधर वाले हिस्सा को, ठीक है, ये हाँ, ले जाइए, एब्डोमिनल पार्ट को सिर्फ ट्विस्ट करना है, ठीक है, हेड को नहीं करना, लेग को भी नहीं करना, सिर्फ बीच वाले हिस्से को ट्विस्ट कीजिए, उधर गति, एब्डोमिनल मूवमेंट, बीच वाले का ट्विस्ट कीजिए, हाँ, हेड ऐसे कि ऐसे बना रहेगा, पैर भी कोशिश कीजिए कि ऐसे सीधा बना रहे, लेकिन पेट टेढ़ा हो जाए, ऐसे, ये हमारे अंदर के जो अंग प्रत्यंग है ना, इनमें खिंचाव ला रहा है, फिजिकली कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर अंदर परेशान हो रहा बेचारा, सेंसेशन हो रहा होगा, उससे आपको पता चलेगा। ये अपने बॉडी को एकदम चिपका के रखिए, सिर्फ उधर वाले पार्ट को ऐसे ठेलिए, हाँ, एक्सेल करके, एक्सेल, एक्सेल, 2 बार और, एक्सेल, 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 रिलैक्स, वापस शवासन में आ जाइए। ये हमारे जो भी टॉक्सिन्स फंसे रह जाते हैं ना, जैसे कपड़ा को कैसे हम मचोड़ते हैं ना सुखाने के लिए, वेट क्लॉथ को पानी गिरता है ना, सेम चीज़ समझिए, वही सिद्धांत इसमें भी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने शरीर को निचोड़ रहे हैं ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। वो कई बार हीट के रूप में होते हैं, पसीना के रूप में होते हैं, हमारे एक्सेल के रूप में होते हैं, अलग अलग रूप में टॉक्सिन निकल जाते हैं, हमारा सेहत अच्छा हो जाता, बस यही तो है सिद्धांत।
विष वाला पार्ट जो रह गया, अटका रह गया, वही रोग का कारण। हम रहने ही नहीं देंगे, रोग नहीं आएगा, सीधी सी बात है। शवासन, सांसों को नॉर्मल हो जाने दीजिए। एब्डोमिनल ब्रेथ, जैसे शवासन में जाते हैं एब्डोमिनल ब्रेथ स्टार्ट कर दीजिए। आपको लोअर पार्ट में देखिए सेंसेशन आ रहा होगा, इस उदर गति की वजह से सेंसेशन आना चाहिए। एक्चुअली हम इसी सेंसेशन के लिए समय को क्षय कराते हैं डेली, घंटा 1.5 घंटा। इनहेल करके स्ट्रेचिंग मोड में जाइए। इनहेल, पूरे को आउटवर्ड, अंगुली को, टोच को, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, वापस आ जाइए शवासन में। देखिए अभी आपको पेट हल्का लग रहा होगा, लग रहा हो कि पेट है ही नहीं। पेट नहीं है इसका मतलब एकदम सब सामान्य है, कोई एसिडिटी, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लेक्स, गर्ड, गैस्ट्रिक कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का हल्का लग रहा, मीन्स वही आइडियल सिचुएशन है। दोनों हाथों को सर के नीचे लेंगे, बायां करवट, घुटना मोड़ता हुआ, आंख बंद ही रखिएगा, और फिर दाहिना करवट। स्लोली स्लोली हाथ के मदद से ऐसे उठ के बैठ जाना है। धीरे 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 बैठ जाइए सुखासन में। सुखासन, और यहाँ ये कलाई जैसे पकड़ते हैं ना, सुखासन में आ जाइए, कलाई पकड़िए। कलाई योग मुद्रा बोलते हैं। सुखासन, पीछे पीछे हाथ लाके, पीछे हाथ लाके ऐसे, और एक्सेल करके फॉरवर्ड बेंड करना है, ठीक है। सुखासन में आइए, ये ऐसे कलाई पकड़ते ना, ये पकड़िए ये, और एक्सटेंड होइए पहले, इनहेल होके एक्सटेंड, और ये एक्सेल, एक्सेल, हाथ ऊपर जाते जाएगा, एक्सेल, इनहेल। जितना जा सकते उतना ही, कोई बात नहीं। हमें परफेक्शन को चेंज नहीं करना है, उससे तनाव आते हैं। हम प्रैक्टिस को चेंज करेंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं, बात खत्म। एक्सेल, हमारा कोई असेसमेंट नहीं कर रहा कितना प्रोग्रेस हुआ, हम खुद कर रहे हैं ना। 1% 2% हर दिन हम सुधार ला रहे हैं, दैट्स ऑल। कोई बाहरी असेसमेंट की जरूरत ही नहीं हमें। एक्सेल, 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 इनहेल। फिर हाथ को चेंज कर लीजिए, जैसे अभी लाए थे नहीं, ये अब ये ले आइए, ये ले आइए। अब देखिए डिफरेंस पड़ेगा आपको। एक्सेल, इनहेल, इनहेल होके पूरा हाइट गेन कीजिए, इलोंगेट, ऐसे हाइट गेन कीजिए, और ये एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, योग मुद्रा, एक्सेल। लास्ट वन, एक और कर लीजिए, एक्सेल, रिलैक्स, वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। अब हम प्राणायाम का 60x1x4 कपालभाति से शुरू करेंगे। कपालभाति, आंखें बंद, फोर्सफुल एक्सेल, एब्डोमिनल मसल टू स्पाइन। अनुलोम विलोम कायदे से 3-3 करना चाहिए, लेकिन हम पहुँचेगा धीरे धीरे, हम उस स्टेट में भी आएंगे कि जब प्राणायाम में 3-3 करने लगे। जब आसन बिल्कुल सब लगने लग जाए तब हम वहाँ से रिड्यूस करेंगे टाइम और यहाँ लेके आएंगे टाइम। आइए अनुलोम विलोम 60 यहाँ भी।
1:4 का रेशियो मेंटेन रखिएगा। एक्सेल बहुत लंबा हो। प्राणायाम, योग जितना भी देखिए, मैं ज़्यादा मतलब 10 बार बोलता हूँ एक्सेल, 1 या 2 बार इनहेल बोलता हूँ। इससे समझ सकते हैं कि कितना तवज्जो एक्सेल को दिया जाता है। लास्ट 2। पूरे शरीर को उठा के रखिएगा, लंग्स को ज्यादा जगह मिलता है। लास्ट 1। अब आते हैं भ्रामरी में। आंख कंटिन्यू बंद रहेगा, आंख खोलने की जरूरत नहीं है। अंगूठा से कान को बंद कीजिए, 3 अंगुली को सिंबॉलिक, आंख को दबाना नहीं है। तर्जनी को ललाट पर रखिए, म की ध्वनि निकालिए एक्सेल के साथ 11 टाइम्स। खोपड़ी में कंपन महसूस कीजिए। लास्ट 2। उज्जाई में आएंगे 11 टाइम्स। अपर बॉडी टाइट, रिलैक्स। टाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप को थका लीजिए, कष्ट दीजिए। आपको जब आदत हो जाएगा तो टाइट में ही आराम दिखेगा। एक समय आ जाता है, अभी हमें आदत हो जाता है ना, लुंज पुंज हो गया तो बड़े आराम कहते हैं। उल्टा है, लुंज पुंज करने में हम शरीर को टॉर्चर करते हैं, कष्ट देते हैं। आप शरीर को हमेशा अदरवाइज भी, आप आराम जब करते हैं, सीधा होकर सोइए, देखिए तुरंत नींद आ जाएगा। हम कष्ट देते होते हैं शरीर को लुंज पुंज होके। तो आदत बनाइए, पूरा शरीर को ऊपर टाइट करके रखिए। और हम जाएंगे उज्जाई में। छोटे बच्चे की खराटे की ध्वनि कंठ से निकालेंगे, जलंधर बंद के साथ। इनहेल के साथ होगा। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम शरणमुखी मुद्रा में आएंगे, शीतली वाला 11 टाइम्स। शीतली की तरह इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, सिर्फ गेट बंद कर लेते हैं, बस इतना ही फर्क है। इनहेल, होल्ड, होल्ड की अवधि को बढ़ाइएगा। अंतर कुंभक बोलते हैं इसको।
जलंधर बंद भी लगाइएगा। हाँ, नाक से एक्सेल करना है, मुंह से इनहेल करना है, जीभ को पाइप की तरह बना के, ठीक जैसे हम शीतली में करते हैं। पूरा खोपड़ी में हवा भरने दीजिए। इसको बोलते हैं हवा नहीं, प्राण वायु बोलते हैं। हाँ, मुंह से लेना है शीतली की तरह। चलिए रिलैक्स, आंख बंद ही रखिएगा। अब हम ओम चैंटिंग उद्गीत प्राणायाम में जाएंगे। आप लोग प्रॉपर आंख बंद रखिएगा, थोड़ा शरीर को सहला लीजिए, थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, अपर बॉडी को और टाइट कर लीजिए। ये हमेशा आदत रखिए, मतलब मैं यहाँ बार बार बोलता हूँ, आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगता होगा, पर ये आदत शुमार कर लीजिए कि जहाँ भी बैठना है, सोना है। हमारे सीटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, ये भी कारण होते हैं हमारे साइटिका नर्व्स के कारण, बीमारी के कारण। हम जहाँ भी बैठे हैं ठीक से तन के बैठना नहीं, अकड़ के बैठने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीधा होके बैलेंस होके बैठना। यहाँ बैठिए बैलेंस, ये सिर्फ हैबिट डालना होता है, लेकिन आपको करना है पूरा दिन में भी यही चीज। हाँ, अ उ म, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, 20, 30, 50, स्टार्ट। बीच में एक तुरीय अवस्था होता है, रेस्ट पीरियड होता है हल्का सा। ये वाला लास्ट टू लास्ट वन। चलिए रिलैक्स, पामिंग में जाएंगे हम। पामिंग, पूरा हाइट गेन कीजिए पूरा। हाँ, क्यों नहीं सीधा सर, क्यों नहीं सीधा कीजिए आप, और हाइट गेन कीजिए पूरा। यहाँ ये देखिए, ऐसे किया ना, ये यहाँ पर डालिए, ये जो गहरा वाला हिस्सा है ना, आँख के ऊपर आएगा, कपिंग बोलते हैं इसको। ऐसे कप जैसा ऐसा बनाइए, फिर चेहरे पर सहलाइए। ये देखिए आर के सर, ऐसे देखिए, ये है ना, ऐसे ऐसे किया ना, ये है, यहाँ आएगा, और फिर यहाँ ऐसे लाएंगे। ठीक है, फिर से वापस ले जाइए, पूरा हाइट गेन कराइए। हाइट गेन केहूनी को भी सीधा कीजिए। ये क्या होता है कि स्ट्रेचिंग का भी बहाना मिल जाता है। हाँ, यहाँ ये कप वाला हिस्सा को आँख के ऊपर थोड़ा सा गर्माहट खत्म होने दीजिए, फिर ऐसे वापस एक बार और
एक बार और पूरा कीजिए रिग्रेस रबिंग। और यहाँ आँख पर रखिए, चेहरे पर रखिए, गर्दन पर, कंधे पर, दोनों बाजू पर, और ये सीना, पेट, कमर, ऐसे 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 पूरा। हाँ, अब हम शांति मंत्र में जाएंगे। शांति मंत्र के लिए अगेन बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा एकदम रेल जैसा नहीं होना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। इधर उधर कुछ एडजस्टमेंट करना है, माइक्रो एडजस्टमेंट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि निपटना है, निपटने वाला कंसेप्ट नहीं रखना है, एकदम शान के साथ करना है। आइए अब हाथ को यहाँ लाइए, पूरा रिलैक्स होके करेंगे, सहज। कहीं कोई खिंचाव, कहीं कोई दर्द हो रहा तो आप मतलब अपने आप को सहज बनाइए। कोई ऐसा नहीं समझिए कि हमें ऐसा रहना ही है, एकदम सहज बना लीजिए, बिल्कुल सहज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये जब हाथ यहाँ लाए हैं तो इसको कोशिश कीजिए ये वाला पैरासिम्पैथेटिक ये साइड वाला को टच करें, ठीक है। आगे ऐसे ला के नहीं, ऐसे करके नहीं करेंगे तो नेता करता है, वोटिंग वगैरह के टाइम ऐसे शायद करना होता। हम लोग वोटिंग वाला नहीं है। ऐसे ये जो हिट करते थे ना विरेचन गति में, ये वाला हाथ यहाँ रहेगा, ऐसे ऐसे वाला नहीं, ये झूठा वाला होता वो नहीं, ये वाला ऐसे लाएंगे और यहाँ लाएंगे ऐसे, ठीक है। इसका साइंटिफिक ये साइड में ये जो है ना आर्मपिट के नीचे ये जो आता है ना, ये वाला ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे वाला नहीं। वोट दीजिएगा, वोट दीजिएगा ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये वाला चाहिए। ये ऐसे लाइए, हमेशा ये ध्यान दीजिएगा। हम प्रणाम करने की जो कंसेप्ट होती है इसके पीछे यही साइंटिफिक होते हैं। यहाँ पैरासिम्पैथेटिक मसल्स कई प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक इनवॉलंटियर होते हैं, इनवॉलंटियर वाला यहाँ होते हैं जो हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी अपने मन से चलता है ना, हम तो कंट्रोल नहीं कर, वो सब नाड़ी यहाँ रहता है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं यहाँ ला के, ठीक है। जब भी प्रणाम करना हो भगवान को या कभी भी, ये साइड में ला के तब ऐसे कीजिए, ठीक है। चलिए अब आभार प्रकट करते हैं ईश्वर को। धीरे 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 आँख खोल के देखिए और योग स्थल से विदाई लीजिए भगवान भास्कर को प्रणाम करता हुआ। और यहाँ फिर से हम अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पुनर्प्रवाहित करते हैं, फिर से उनको यथावत बनाते हैं। और यहाँ अपने बॉडी को बिल्कुल स्ट्रक्चर सही कर लेते हैं, छवि सही कर लेते हैं। अपने बॉडी को करेक्शन कीजिए, ये फाइनल होता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज 19वां दिन हमने डाइजेशन से संबंधित समस्या का समाधान को देखा। अगले दिन फिर हम अलग समाधान के साथ, नए योगासन के साथ, नया व्यायाम के समूह के साथ आपके साथ हम बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।